कैश बुक इलस्ट्रेशन नंबर 10 11 सॉरी बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर का कॉलम फिर नहीं, मैंने आपको मना किया था कि यहां पर बेटा नहीं बनाएंगे हम, लेकिन आप बनाएंगे नोटबुक में, क्योंकि हमें पूरा करना है इसको फॉर्मेट में। कैश बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। ये क्रेडिट साइड है बेटा, ये डेबिट साइड है कैश बुक की। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूं। 2018 जैन 1 बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। सबको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस इन बैंक, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना बैलेंस है? 12,000 बैंक में। कैश में कितना है? 2,300। तो कैश का पॉजिटिव बैलेंस 2018 जैन 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2,300। आगे पढ़िए। परचेज गुड्स फॉर ₹40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12%, पेमेंट मेड बाय चेक। बेटा जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता था जब आप विद इन सेम स्टेट परचेज करते हो। आईजीएसटी जब लगता है जब आप कहीं और से परचेज कर रहे हो बेटा, या कहीं और सेल कर रहे हो। मान लो लखनऊ से गुड्स यहां पर आई बेटा हमारे पास, हमने कुछ परचेज करा, बाय ट्रांसपोर्ट आई, तो हमने बेटा कौन सा टैक्स पे करेंगे? आईजीएसटी। ठीक है जी। हाँ, अटक गई है। जल्दी बता दिया अगर भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है ना बीच में, अच्छा नहीं लगता। तो एंट्री होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट, पहले तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। 40,000 का कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट बताओ? 6,000 माइनस कितना बचा बताओ? हाँ, टैक्स लगाओ बेटा इस पे, कितना परसेंट? हाँ, 12% टैक्स लगाओ, कितना आएगा जल्दी से कैलकुलेट किया करो बेटा, जल्दी जल्दी। 4080 बोल रहा है बेटा, ऐड करो कितना अमाउंट आएगा 4080 ऐड करके। 38080। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू बैंक। कितने पैसे जाएंगे? इतने, क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है, तो बाय परचेज अकाउंट 34,000 बाय इनपुट आईजीएसटी। परचेज के ऊपर इनपुट लगता है, और कौन सा टैक्स है? आईजीएसटी 4080। इतने पैसे चले गए टोटल बैंक अकाउंट से, दोनों टोटल यही आएगा, करने की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां नीचे सबसे लास्ट में करते हैं हम टोटल। देखिए आगे। सोल्ड गुड्स टू फॉर ₹30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, आईजीएसटी 12%, पेमेंट रिसीव बाय चेक। अब सोल्ड करिए, तो 30,000 का 10% कितना आ जाएगा? 27,000 आ गया। 27,000 पे 12% लगाओ जल्दी, टैक्स कितना आएगा? 30,000 था, 3,000 का टीडी आ गया, वैल्यू बच गई 27 की। 27 पे टैक्स लगाओ बच्चों, 12%, कितना? 3240। तो एंट्री क्या होगी? चेक से पैसे मिले हैं, चेक जमा हो गया होगा बैंक में, क्योंकि डिपॉजिट डेट अलग गिवन नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 27,000। हाँ, एक ही लिख देते, टू सेल्स लिखो यहाँ पर पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 27,000 टू आउटपुट। अब क्या लगेगा? आउटपुट आईजीएसटी 3240। डेट क्या थी? 6
6 जैन, ठीक है जी। और इसकी डेट थी हमारे पास 5 जैन, ठीक है। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नैयर, डिस्काउंट अलाउड, चेक मिला और डिस्काउंट मिला, और नीचे 9 डेट को देखो, जो चेक मिला बाद में डिपॉजिट हुआ है, तो पहले चेक लेने की एंट्री करो, जैन 7 को चेक लेने की एंट्री, यहां पर एंट्रीज करूंगा मैं। चेक इन एंड डेबिट कितना बेटा, डिस्काउंट अलाउड कितना बताओ, 200, किसको दिया था बेटा, एस नायर, ठीक है। और जब जमा हुआ बैंक में, डिपॉजिट पढ़ो, चेक रिसीव जो हुआ एस नायर से, डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड, डेट क्या थी, 9, पढ़ो आगे। चेक पेड टू राधा, बेटा साथ साथ पढ़ना है, चेक पेड टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव, राधा को चेक दिया और क्या मिला हमें, डिस्काउंट मिला, तो राधा डेबिट कितने रुपए थे बताओ, 2500, तो मैं यहां लिख रहा हूं राधा डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, और रिसीव डिस्काउंट कितना है, अब सिर्फ बैंक वाली एंट्री जाएगी, टू बैंक हो रहा है 2500, राधा डेबिट है बाय राधा, ये राधा और डिस्काउंट रिसीव वाली एंट्री नहीं जाएगी, ये यहीं पे आएगी बस, राधा डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 50, चेक जहां पे गया बैंक से पेमेंट हुई, बैंक का नाम आया, तो एंट्री यहां पे आ जाएगी, समझ रहे हो या नहीं, ठीक है ना। कैश बैंक से रिलेटेड एंट्री यहां आएंगी, जो कैश और बैंक नहीं आएंगे वो अलग से लिखेंगे, ठीक है। सर ये क्यों लिखा बेटा, ये बताने के लिए लिखा था, अब आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट, एस नैयर चेक डिसओनर्ड, एस नैयर का चेक क्या हो गया, डिसओनर्ड हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, चेक का अमाउंट कितना था आपके पास, 4000। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात, आपने एंट्री यहां क्या करी थी, बैंक डेबिट टू चेक इन एंड, अभी जो एंट्री मिटाई है मैंने, यही थी एंट्री, पहले तो ना इसको कंबाइन एंट्री कर दो, चेक से चेक अगर कट जाएगा, चेक से चेक अगर कट जाएगा तो एंट्री क्या रह जाएगी, बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू एस नैयर, समझो इस बात को। डिसओनर के केस में एंट्री उलट जाती है, तो अगर मैं इसको उल्टाऊं क्या एंट्री बनेगी, डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि चेक से चेक तो कैंसिल हो गया ना, अगर आप इसको चेक इन हैंड को डेबिट करोगे और यहाँ चेक इन हैंड को क्रेडिट करोगे तो कट जाएगा ना, क्योंकि एंट्री पलटनी है आपने एस नैयर से रिलेटेड, तो बेटा 4200, 4200, अब बैंक क्रेडिट हो रहा है 4000 से, नाम क्या आएगा, बाय एस नायर, डेट क्या थी डिसओनर्ड की 50, अब जर्नल में सिर्फ क्या एंट्री जाएगी, एस नायर डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड 200, ये भी नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि बैंक से रिलेटेड जर्नल में नहीं डालनी, बाकी डालनी है। आगे बढ़ो, मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसे निकाल लिए ऑफिस के काम के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक की क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय कैश, कितना अमाउंट था 2000, 3000, कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री, यहां लिख दिया। नेक्स्ट,
पढ़ो, फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, अपने बच्चों की फीस चेक से पे कर दी बिजनेस के लिए, क्या होता है? ड्राइंग्स होगा, क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय ड्राइंग्स, अमाउंट, अमाउंट 75 रुपीज। अब आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी फीस थी? क्या पता बेटा रिक्शे की फीस हो या बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, वहां पर फीस होती है ना इतनी। आगे पढ़ो, आजकल गवर्नमेंट स्कूल में भी फीस आई है, लेकिन ये क्वेश्चन बना हुआ है तो कुछ भी लिखते थे, ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से चलना है, इमोशनल नहीं होना, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंड एंडोर्स इट टू सुनीता ऑन 27 जैन, चेक मिला हीरा से और उसको उठा के किसको दे दिया? सुनीता को। तो पहले 25 को चेक लेने की एंट्री करो, चेक इन हैंड डेबिट टू हीरा, हीरा से मिला है, कितना रुपए का चेक था? 45, और ये चेक उठा के किसको दे दिया बताओ? तो सुनीता डेबिट टू चेक इन हैंड, बस खत्म। ठीक है बेटा, ये 25 को हो गई, ये 27 को हो गई एंट्री। सर यहाँ क्यों लिख रहे हो बेटा? जो एंट्री कैश बुक में नहीं जाती वो साइड में लिखेंगे, अब वो आप जर्नल में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से? 20 बाय बैंक चार्जेस, कितने रुपए थे बताओ? लिख दिए, डेट क्या थी? ड्राइंग्स वाली डेट क्या थी? 75 वाली। चिल्ड्रन की फीस और काउंटर एंट्री वाली नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 एट ऑफिस, ऐसा पॉइंट पहले कराया था, याद है कुछ? टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट, टोटल रिसिप्ट कितनी है बोलो बच्चों? 5700। क्या कुछ जा रहा है कैश? कुछ भी नहीं जा रहा, चेक कर लो एक बार, नहीं जा रहा। कहता है जी सारे के सारे पैसे उठा के अब लास्ट में बैंक में डलवा दो, जितने भी आपके पास हैं, क्योंकि आपने इतने कमाए, पेमेंट करी ही नहीं कैश में। अब ये सारा पैसा बैंक में डलवा दो, बस कितने रुपए अपने पास रख लेना? 700। 5700 में से 700 अपने पास रखेंगे तो कितने डलवाएंगे? एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा बाय बैंक, काउंटर एंट्री क्या डेट थी? आप बैलेंस कर दो यहां पर, टोटल, टोटल रिसिप्ट 5700, टोटल पेमेंट 5000, यहाँ इसको टोटल कर लेना, इसको टोटल कर लेना, जो बड़ा आएगा उसको ग्रैंड टोटल कर लेना, उसके बाद बैलेंस सीडी निकाल देना। इसका बता दिया 5700 बड़ा आ रहा है, तो टोटल कर रहे हैं 5700, 5700, बैलेंस कितना आया कैश का, और इसको क्या कर दोगे आप? ब्रोट डाउन, फरवरी 1 फेब को, ठीक है बेटा जी। ऐसे ही बैंक का कर लोगे, टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट, जो बड़ा आएगा ग्रैंड टोटल, बैलेंस निकाल लोगे। अगर बैलेंस इस साइड निकला बैंक का तो यहीं ब्रोट डाउन होएगा, और अगर इस साइड निकला तो यहाँ ब्रोट डाउन होएगा, यहाँ पर लिखेंगे मतलब बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। करिए बच्चे अब स्टार्ट, अपने आप करना, जो नहीं आएगा बोर्ड से देखना।